तो एस हेड ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लेटर्स। चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, मैं हर एक चीज इसी एक सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जैसे कि मेरी हमेशा से एक रिकमेंडेशन रही है कि इन दी टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे को अपने लेटर को जो है मैक्सिमम 15 मिनट देना चाहिए इन सॉल्विंग इट। समझ रहे हो? मतलब उसे लिखने में तुम्हारे पास में मैक्सिमम 15 मिनट रहेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से इस वीडियो को भी बनाया है। ठीक है, कि तुम जो है कैसे 15 मिनट में एक बेस्ट लेटर लिख सकते हो, चाहे वो फॉर्मल लिख रहे हो चाहे इनफॉर्मल लिख रहे हो। इसके अंदर जो है हम लोग फॉर्मेट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और प्लस साथों साथ में तुम्हें बता दूंगा दोनों ही लेटर्स को लिखना कैसे है। सो इन जस्ट 15 मिनट्स यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर द होल सेक्शन ऑफ लेटर्स। अब यहां पर जो है बिफोर गोइंग अहेड गाइस, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अबाउट आवर ई बुक विच इज सेवियर ऑफ इंग्लिश ग्रामर 2.0 ई बुक। ये तुम्हें क्यों यूज करनी चाहिए, देखो मैं यहां पर से सबसे पहले तुम्हें आईपैड पे दिखा देता हूं। ठीक है, और यहां से तुम क्लियरली ये चीज देख लोगे कि भाई साहब ये ई बुक फर्स्ट ऑफ ऑल है कैसी। ठीक है, अब ये अगर तुम ई बुक को यहां पर देख पा रहे हो, मैं तुम्हें क्लियरली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमने बनाई है बहुत तगड़ी ई बुक और तभी इसे 8-10 हजार बच्चे यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हर एक चीज है कि कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्या प्रो ट्रिक्स हैं, कहां से तुम मार्क्स को फेच आउट कर सकते हो। बीच बीच में तुम्हारे को यहां पर और टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फॉर्मेट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसी एक बहुत तगड़ी सी ई बुक है। चलो मैं जंप करके अगर यहां से ट्राई करता हूं कि इफ आई कैन कम अप ऑन टू दी लेटर वाला सेक्शन। ठीक है, सो लेटर्स पे भी तुम देख सकते हो कि हमने कैसे कैसे जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या मेन मेन चीजें हैं, कैसे तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर कैसे जो है तुम्हारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि टोन कैसे क्या मेक श्योर करना है। हर एक चीज अगर तुम इस एक ई बुक को 2 दिन पहले अपने बोर्ड एग्जाम से पढ़ते जाते हो ना, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि हमने इस ई बुक को प्राइस किया जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ लाइक 49 रुपीज, 50 रुपए की ये तुम्हें पड़ती है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 49 रुपीज में तुम्हें ये ई बुक मिल जाएगी। इसकी लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला जो मैं तुम्हारे सामने लाइक लेटर डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज दी इनफॉर्मल लेटर। अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज तो भाई ये एक ऐसा लेटर है जिसे जिसको तुम या तो अपने किसी दोस्त को लिखते हो, अपने पेरेंट्स को लिखते हो, किसी भी ऐसे इंसान को लिखते हो। राइट, तो ये चीज तुम्हारे को पहले तो अपनी क्लियर कर लेनी है कि टोन क्या रहने वाली है। टोन की अगर हम लोग बात करें तो वार्म और नेचुरल, मतलब एक तरीके से जब तुम इस लेटर को लिख रहे हो तो बहुत प्यार के साथ में लिख रहे हो, बहुत नेचुरली लिख रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो है तुम्हारी एक कॉन्वर्सेशनल टोन भी होनी चाहिए, लाइक यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड और यू आर टॉकिंग टू योर मदर। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे तुम अपने घर में बात करते हो, मैं तो अपनी मम्मी से बहुत वैसे बात करता हूँ, बहुत प्यार से। राइट, कि मैं बिल्कुल एकदम पूरे टाइम मस्ती मजाक के मूड में रहता हूँ मम्मी के साथ। ऐसा थोड़ी तुम अपने लेटर में कर पाओगे। तो यहां पर यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि भाई एक डिसेंट टोन में, एक फ्रेंडली टोन में लिखना है। उसके अलावा जो है एक पोलाइट एक्सप्रेशन तुम्हारा यहां पर होना चाहिए। ये चीज तुम्हारे को मेक श्योर करनी है। अब गोइंग अहेड, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो कि हमें हमारे शायद दोस्त को या मम्मी को या किसी को भी लिखना हो। अब उस पर अगर तुम यहां पर देखते हो, सबसे पहले तो उसके फॉर्मेट को, पहली चीज जो आती है दैट इज द सेंडर्स एड्रेस, मतलब कि तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा क्या एड्रेस है वो चीज तुम लिखोगे। ठीक है, सो रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर कंटेनिंग फुल रेसिडेंशियल डिटेल्स। इसके लिए आई विल रिकमेंड यू गाइस कि प्लीज 2-3 एड्रेसेस को याद कर लेना, और ये एड्रेसेस को जहां भी तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को या हमारी ई बुक से करोगे उसमें तुम्हें मिल जाएंगे। ये याद रख लेना, अपना एड्रेस लिखना मत जाना, क्योंकि 3 लाइन में एड्रेस लिखा जाता है और उस हिसाब से बेस्ट जो एड्रेस तुम्हें दिखेगा, हाँ मैं ये इजिली याद रख सकता हूँ, ऐसे 2-3 एड्रेसेस याद रख लेना। फिर उसके बाद में दूसरी चीज 17 फरवरी 2026, ये तुम्हारी डेट होना चाहिए। रिटन इमीडिएटली बिलो द सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिख देना। उसके बाद में जो है डियर राहुल, अब ये जो सैल्यूटेशंस होती है उसमें डियर तुम लगा सकते हो यहां पर। फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर जो है तुम्हारी एटलीस्ट 120 से 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें जो है ओपनिंग पैराग्राफ में तुम पहली बात तो ये क्लियर कर दोगे कि तुम क्यों लिख रहे हो, रीजन फॉर राइटिंग क्या है। बॉडी पैराग्राफ के अंदर तुम मेन कंटेंट लिखोगे। क्लोजिंग पैराग्राफ में तुम एक पोलाइट एंडिंग कर दोगे। फिर लिखोगे योर्स अफेक्शनेटली, जिसमें जो है तुम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगा दोगे। फिर अपना नाम लिखोगे, सिग्नेचर नेम रिटन बिलो दी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि तुम अपना सिग्नेचर डाल दो, सिर्फ नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं इसको, सो देखो इसका अगर हम लोग पूरा फॉर्मेट समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट दिखा तो हर कोई देता है, लेकिन एक्जैक्टली उसमें करना क्या क्या। देखो सेंडर्स एड्रेस की अगर हम बात करें, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये होता है। ठीक है, और इसमें पूरा फुल रेसिडेंशियल डिटेल जाती है। सैल्यूटेशन बिगिंस विद द डियर फॉलोड बाय द एप्रोप्रिएट नेम और रिलेशन। जैसे कि अब मान लो अगर किसी दोस्त को लिख रहे हो या भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर भी लिख सकते हो। वैसे आई विल रिकमेंड कि नाम लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लगाओ, एंड्स विद द एक्सप्रेशन सच एज द योर्स अफेक्शनेटली। फिर उसके बाद में यहां से अगर तुम देखो डेट भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेट इमीडिएटली बिलो दी सेंडर्स एड्रेस आ जानी चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर जो 120 से 150 वर्ड का है, इसमें रीजनिंग सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि क्यों लिख रहे हो उस लेटर को। राइट, उसके बाद मेन कंटेंट, पोलाइट एंडिंग, और फिर ये तरीके से तुम पूरे इस
को ब्रेक करोगे। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम देखते हो आगे, तो सबसे पहली चीज तो इसमें कैसे क्या क्या चीजें करनी है। पहली बात तो ओपनिंग पैराग्राफ की तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तुम अगर लिखने वाले हो तो कैसे लिखोगे। यहां पर जो है द ओपनिंग पैराग्राफ मस्ट क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ द राइटिंग, क्यों लिख रहे हो। बिगिन विद द फ्रेंडली ग्रीटिंग इंक्वायरिंग अबाउट द रेसिपिएंट्स वेल बीइंग, यानी तुम पूछ रहे हो कि तुम कैसे हो, आर यू डूइंग वेल, और ऐसे करके देन स्मूथली ट्रांजिशन टू योर मेन रीजन फॉर राइटिंग, कीप दिस सेक्शन ब्रीफ येट पर्पसफुल। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में दूसरी चीज भैया, बॉडी पैराग्राफ की अगर हम लोग बात करें, जहां पर तुम बताते हो सारी चीजों को, मेन कंटेंट को, तो यहां पर ये एक चीज मेक श्योर करना दैट इट मस्ट प्रेजेंट आइडियाज लॉजिकली यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, एलैबोरेट ऑन योर मेन टॉपिक विद रेलेवेंट डिटेल्स, जितनी चीजें जरूरी हैं उतनी बताना सिर्फ, मेंटेनिंग अ कॉन्वर्सेशनल फ्लो, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी, नहीं करना यूज, हर बार बोलता हूं बिल्कुल यूज करने का ट्राई मत करना, एंड लाइक एक्सेसिव फॉर्मेलिटी दैट लाइक फील अननेचुरल। समझ रहे हो, अगर तुम एकदम ही फॉर्मल रहोगे इस लेटर में तो क्या फायदा भाई, फिर फॉर्मल लेटर ही लिख लो। उसके अलावा जो है क्लोजिंग पैराग्राफ की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है तुम्हारे को इट मस्ट एंड पोलाइटली, समझ रहे हो, तुम अगर इसे लिख रहे हो ना तो अच्छे से एंड होना चाहिए। ऑफन रेफरिंग टू दी फ्यूचर इंटरेक्शन, एक्सप्रेस योर डिजायर टू मीट सून, ये तुम बोल सकते हो कि मुझे मिलना है, जल्दी मिलते हैं, एंड रिगार्ड्स टू फैमिली मेंबर्स, और मेंशन एंटीसिपेशन ऑफ अ रिप्लाई, दिस क्रिएट्स अ वार्म नेचुरल कंक्लूजन। उसके एंड में फिर जो है वर्ड लिमिट का जो डिसिप्लिन है भाई 120 से 150 वर्ड्स का, ये तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम कैसे भी करके ओवरलैप ना करो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक इनफॉर्मल लेटर का एक मॉडल आंसर देख लेते हैं कि कैसा एक परफेक्ट आंसर दिखता है। अब जैसे कि यहां से अगर हमारे को एक लेटर लिखना होता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम हर अबाउट योर सक्सेस इन एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, कि तुम कोई एक स्कूल में इंटर लाइक स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जीते हो, उसके हिसाब से यू आर इन्फॉर्मिंग। तो इधर पे अगर तुम देखते हो, सबसे पहले तो ये जो है तुम्हारा सेंटर्स एड्रेस आ गया 24B ग्रीन पार्क कॉलोनी, सिविल लाइंस, दिल्ली, और एक पिन कोड डाल दिया। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर उसके बाद में डेट डाल दी, डियर राहुल। फिर उसके बाद में यहां से तुमने लिखना स्टार्ट किया, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव वन द फर्स्ट प्राइज इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन कंडक्टेड लास्ट वीक। आई होप यू आर डूइंग वेल, पूछ लिया ना वो कैसा है, फिर तुमने बता भी दिया कि मेन बात क्या है। फिर उसके बाद में द कॉम्पिटिशन वॉज हाईली एंगेजिंग एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स participated enthusiastically, preparing for the event improved my confidence and communication skills। ये तुम्हारे अंदर एक चेंजेस आए हैं। उसके बाद में I look forward to meeting you soon। देखो ये तो इधर पे फिलहाल में बहुत कम लिखा गया है, तुम एक आध लाइन दो लाइन और एक्स्ट्रा लिख सकते हो। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून एंड शेयरिंग द एक्सपीरियंस विद यू पर्सनली, योर्स अफेक्शनेटली अमन, ऐसे करके यू हैव टू फ्रेम इट। ठीक है, उसके बाद में अगर तुम लोग आगे बढ़ते हो और अब हम बात करते हैं अबाउट आर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर भैया क्या है, देखो ये लिखते हो तुम एडिटर को या फिर किसी अपने से ऊपर पोस्ट वाले बंदे को, तुम अपने एक कोई काम कराना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, उस पर्पज से तुम इसे लिख रहे होते हो। ठीक है, तो एक क्रिटिकल वर्ड लिमिट इसमें भी है भैया 120 से 150 वर्ड्स की। ठीक है, वही सेम चीज है जो तुम्हें मेक श्योर करनी है। फिर उसके बाद में इसे लिखते क्योंकि प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, तो ऐसे केसेस में तुम्हें जो है कोई रिक्वेस्ट अगर करनी है, कुछ भी करना है, वो इसमें आ गया। ऑब्जेक्टिव टोन रहती है इसके अंदर हमारी, क्योंकि हमारे को फैक्चुअल बात करनी है, इम्पर्सनल रहना है, और उसके अलावा रिस्पेक्टफुल रहना है बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम किसी सीनियर अथॉरिटी से बात कर रहे हो। एंड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बात करनी है, समझ रहे हो, कि कैसे जो है तुम एक अपनी प्रॉब्लम बताओगे, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो रिकमेंड कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट लाइक कम ऑन टू the anticipation for a positive response, बस that's all। अब now starting with the formal letter का एक कैसा फॉर्मेट होता है, इसके बारे में अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस लिखो, अपना एड्रेस लिख दो। ठीक है, जैसे तुमने लिखा था पहले, ये भी तुम याद रख सकते हो। ऐसे करके तुम एक अपना पूरा एड्रेस डाल दोगे, डेट डाल दोगे, रिटन बिलो दी सेंडर्स एड्रेस। इसमें एक नई चीज आ गई विच इज द रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, अब रिसीवर जो है, क्योंकि ये तुम जैसे स्कूल में भी कोई एप्लीकेशन लिखते थे, तो तुम लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल ऐसे करके, तो द प्रिंसिपल रिसीवर्स एड्रेस रिटन बिलो द डेट इंक्लूडिंग डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूशन। उधर पे जो है ये चीज याद रखना, डेजिग्नेशन क्लियर करना, दूसरी चीज एक उसका इंस्टीट्यूशन क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट थॉमस स्कूल, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, और ऐसे करके तुमने लिख दिया। फिर उसके बाद में तुम डियर सर ये चीज लिखोगे। ठीक है, डियर सर में तुम जो है यहाँ पर रिस्पेक्टेड भी लगा सकते हो, सर और मैडम के आगे रिस्पेक्टेड भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड रिस्पेक्टेड यूज कर लेना। उसके बाद में जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से तुम देखते हो बॉडी 120 से 150 वर्ड्स, ओपनिंग हमेशा एक पर्पस के साथ होनी चाहिए, बॉडी में एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और क्लोजिंग में एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कितनी सिंपल कहानी है कि भैया पर्पस, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेक्टेशन। उसके अलावा योर्स फेथफुली सबसे बेस्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए। फिर उसके बाद में अपना नाम लिखो। फिर उसके आगे जो है तुम लोग जो है यहाँ पर जैसे तुमने एक रोहन गुप्ता लिख दिया, विच इज योर सिग्नेचर नेम। सो यहाँ पर फिर उसके बाद में यू गाइस हैव टू मेक श्योर दैट इन दी सिग्नेचर पोर्शन तुम अपना नाम लिखोगे, फिर ब्लॉक लेटर्स में लिख दोगे। सिंपल सा फॉर्मेट होता है एकदम। अब इधर से अगर हम लोग लाइक आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, और चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहले तो तुमने क्या देखा कि भाई साहब तुम्हारे को सेंडर्स एड्रेस डालना है, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे को डेट डालनी है, फिर तुम्हारे को रिसीवर एड्रेस डालना है, फिर तुमको एक सल्यूटेशन डालनी है, फिर तुम्हारे को अपनी बॉडी पे आना है, फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पे आना है, फिर उसके बाद में तुम्हारे को अपने सिग्नेचर नेम पे आना है। दैट्स ऑल। इस तरीके से यू गाइस कैन कंप्लीट योर फॉर्मल लेटर। अब लेकिन ये फॉर्मेट पे ही नहीं है बात भैया, सिर्फ यहां पर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो ओपनिंग पैराग्राफ की क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। द ओपनिंग पैराग्राफ मस्ट स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर इमीडिएटली, हाल के हाल, कि तुम क्यों लिख रहे हो पहले ही बता दो उसका कॉज। उसके अलावा डायरेक्टली लिखो एकदम। अवॉइड पर्सनल ग्रीटिंग्स, क्लियरली आउटलाइन द रीजन फॉर योर करस्पॉन्डेंस, रेफरेंस एनी रेलेवेंट प्रीवियस कम्युनिकेशन और सब्जेक्ट मैटर, मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव टोन, ये बहुत जरूरी है। बॉडी पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो भाई कुछ फैक्ट्स बता दो, कुछ एक एक्सप्लेनेशन में जो ना ये चीज बता दो दैट व्हाट इज योर रिकमेंडेशन कि ये चीज विल हेल्प, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन लॉजिकली एंड कंसाइजली, ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट सपोर्टेड बाय अ क्लियर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। अवॉइड तुम्हारे को जो ना ये चीज मेक श्योर करनी है कि तुम जो है चीजों को मिक्स नहीं कर दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं यहां पर से क्लोजिंग पैराग्राफ की टेक्निक पे, ठीक है। तो यहां पर जो है तुम एक अपना क्या बता देते हो, एक्सपेक्टेशन बता देते हो दैट व्हाट योर आस्क इज, ठीक है। तुम क्या चाहते हो कि जो भी पर्टिकुलर बंदा है वो क्या कर दे तुम्हारे लिए। सो द क्लोजिंग पैराग्राफ शुड समराइज योर रिक्वेस्ट और reiterate the desired action, express gratitude for the time and consideration and specify any expected follow up date, कि आप मुझे ऐसे बता दो, एंटीसिपेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सबसे बेस्ट लाइन है जो मैंने अभी लिखी थी, ठीक है। प्रोफेशनल क्लोजिंग फ्रेजेस लाइक योर्स फेथफुली, ये तो क्लोजिंग फ्रेज हो गया एक। उसके बाद में जो है वर्ड लिमिट का भैया प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करना, इसमें एक फॉर्मल टोन मेंटेन करना, इसको जो है एवं ही नहीं लिख देना, ठीक है। तो एक फॉर्मल टोन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें जो है ऐसी गलतियां नहीं करना कि तुम क्या कर देते हो ना, ये ऐसे इसमें भी कर सकते हो, ये तुम अपने लेटर में, कि अगर मान लो तुम्हारे को वांट टू लिखना हो पर तुम अपने टेक्स्ट में क्या लिखते हो, वाना लिख देते हो, तो ये जो टेक्स्ट लैंग्वेज होती है ना भाई, प्लीज अवॉइड इट। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज अवॉइड इट, कंप्लीटली अवॉइड इट। समझ रहे हो कि ये वाना लिख दिया एकदम से, वो नहीं हो जाएगा फिर तुम्हारे साथ में, समझ रहे हो। तो यहां पर जो है ये चीजों को बस मेक श्योर करोगा इस बात। अब एंड में जो है हम लोग एकदम एक मॉडल आंसर को देख लेते कि एक फॉर्मल लेटर का भी मॉडल आंसर कैसा दिखता है। अब जैसे कि एक मान लो एक कोई क्वेश्चन था, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज है चैरिटी इवेंट फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस। तो यहां पर हमने सबसे पहले अपना एड्रेस क्लियर किया, डेट डाली, फिर उसके बाद में हमने जो है क्योंकि प्रिंसिपल को लिखा है तो उस हिसाब से रिसीवर एड्रेस को फेम किया, फिर उसके बाद में डियर सर। यहां पर अब तुम डायरेक्टली लिखना वो कैसे एकदम टू द पॉइंट बात करेगा। आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ चैरिटी इवेंट इन स्कूल, पहली लाइन में बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद में इट्स पर्पस टू रेज फंड्स एंड कलेक्ट सप्लाईज फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन आवर कम्युनिटी। वी like propose hosting a cultural program including student performances and a small bazaar on the last Saturday of next month. We will collaborate with a local non-profit for transparent distribution. A detailed proposal outlining logistics, budget and safety measures will be submitted for your review. This initiative aligns with the school's values of community service and holistic development. ये भी चीज क्लियर कर दी, फैक्चुअल बातें भी कर ली। We eagerly await your positive response and would be grateful for an opportunity to discuss this further at your earliest convenience. अपना नाम लिखा रोहन गुप्ता, ऐसे करके यू हैव एंडेड दिस। सो ये चीज तुम्हारे को बस मेक श्योर करनी है गाइस। बाकी अभी और वीडियोस आ रही हैं, टेंशन मत लो, तुम्हारे प्रणय भैया इज देयर फॉर यू। जो भी चीज की नीड हो कमेंट्स में बता दो, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे कमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी, सेव योरसेल्फ।